नशा। ये दुनिया भूत, वर्तमान और भविष्य तीन कालों में विभक्त है। भूत वह जो चला गया, भविष्य वह जो होने वाला है, और वर्तमान वह जो हो रहा है। अंग्रेजी में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। प्रेजेंट भगवान का आपको प्रेजेंट है। भगवान का आपको कर्म करने के लिए, क्योंकि ना तो आप भविष्य में कर्म करते हैं, ना आप भूत में काम करते हैं, काम तो आप वर्तमान में करते हैं। और ज्ञान और कर्म का योग ही आपके लक्ष्य को तय करता है। और ज्ञान भी वर्तमान से प्राप्त होता है, और भविष्य लक्ष्य है। भूत अनुभव है और वर्तमान कर्म है। और कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो। जैसा आप करेंगे वैसे फल की प्राप्ति के लिए आप तैयार हैं। अरे सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दुनिया में सभी प्रकार के पदार्थ हैं, परंतु कर्म नहीं करेंगे तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी। मैं यहाँ नशा के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और नशा भी कई प्रकार का है। नशा है सामाजिक कार्यों का, नशा है राजनीतिक चेतना का, नशा है धार्मिक कर्मों का, नशा है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का। दुनिया के तीन धामों नर्क, स्वर्ग और वैकुंठ में सबके अपने अपने कार्य विभाजित हैं। वर्ण विभाजन, कार्य विभाजन का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सबके अपने अपने कार्य हैं और उन कार्यों के अनुसार लोगों की भोजन पद्धतियां हैं। हम कई बार शराब, तंबाकू, गांजा, चरस के नशे की परिकल्पना करते हैं, चर्चा भी करते हैं। जब हम इस शारीरिक नशे से, जिससे हम अपने अंदर में तमाम प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए ये अल्पकालीन नशा करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस अर्थव्यवस्था के लिए तो नशा करना भी ज़रूरी है, नशा कराना भी ज़रूरी है, परंतु उसके लिए लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। यदि हम शराब की दुकानें खोलते हैं तो खोलना चाहिए, उस पर टैक्स भी 20% अधिकतम टैक्स आचार्य चाणक्य ने कहा था कि लगना चाहिए। शुरा अध्यक्ष की नियुक्ति भी उन्होंने करने का प्रावधान दिया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के दूसरे अधिकरण प्रकरण 41 और अध्याय 25 में आचार्य चाणक्य ने शुरा अध्यक्ष और शुरा निर्माण से लेकर शुरा की बिक्री तक के तमाम विवेचनाएं की हैं, और उन विवेचनाओं से हमें ये दिखाई पड़ता है कि उसका परिणाम था कि उस समय शुरा से तमाम प्रकार की विकृतियां नहीं आती थी, कारण रस और रसायन का समुचित उपयोग। और उन्होंने उसको जो तमाम भागों में बांटा, मेदक, प्रसन्ना, आशो, अरिष्ट, मेरे और मधु, इन 6 भागों में
आचार्य चाणक्य ने शुरा को बांटा था और बताया था कि पानी, चावल, गन्ने के रस, फलों के रस और किण्व अर्थात शुरा बीज आदि द्वारा और शहद आदि मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार की शुरा बनाई जाती है। हमने ये देखा आचार्य चाणक्य ने बड़े कर्मचारी और छोटे कर्मचारी, समाज में दो प्रकार के कर्मचारियों में शुरा के उपयोग की बात की थी। बड़े कर्मचारियों को अच्छी और छोटे कर्मचारियों को थोड़ा कम क्वालिटी की शुरा सेवन की व्यवस्था दी थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि जिसकी आमदनी ना हो और वह शुरा पीते हों तो उन्हें दंड दिया जाए, उन्हें नगर अध्यक्ष को सौंपा जाए। कोई व्यक्ति अपनी धरोहर को बेच के शुरा पीता हो तो उसे दंड दिया जाए। कोई चोरी डाका डालने के लिए शुरा पीता हो तो उसे दंड दिया जाए। अर्थात अगर कोई काम करता हो, मजदूर काम करता हो और उसको दवाई की जगह थोड़े से शुरा की ज़रूरत है तो उसे दिया जाए, अन्यथा शुरा पर नियंत्रण रखा जाए। यह व्यवस्था थी आचार्य चाणक्य की। उन्होंने कहा था कि शुरा लेने के बाद, पीने के बाद कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जाएगा, आवश्यकता होने पर अपने गांव में जाएगा, गांव से बाहर भी नहीं जाएगा। और अर्थ के लिए उन्होंने धर्म के रूप में शुरा का सेवन करने की बात की थी। इसलिए शुरा और सुंदरी की बात स्वर्ग में भी होती है। शुरा बहुत ज़रूरी है जो दवा के रूप में ली जाए, आशों के रूप में ली जाए, अरिष्ट के रूप में ली जाए, प्रसन्ना के रूप में ली जाए, मधु के रूप में ली जाए। और इस तरीके से फलों के रस लेने से कोई नुकसान नहीं है, परंतु उसका दुरुपयोग अति सर्वत्र वर्जते, अति नहीं करना चाहिए। सामाजिक कार्यों की चेतना में भी अति नहीं होना चाहिए। सामाजिक कार्यों का नशा होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा अध्ययन का काल पूरा हो जाए। 25 वर्षों तक हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य जीवन, 25 उसके बाद के 1/4 जीवन, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कलयुग में आयु 100 साल की है, तो आज की अगर हम व्याख्या कर रहे हैं तो 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्षों तक गृहस्थ, फिर उसके बाद 25 वर्ष संन्यास और उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 25-25 वर्ष हमें गुजारने हैं। और हमें ये ध्यान रखना कि हमें अपने शुरुआत के 25 वर्ष ज्ञान के लिए, ज्ञान अध्ययन में लगाना है और फिर 25 वर्ष समाज कल्याण के लिए, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति तीनों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के लिए भोजन की व्यवस्था करने का एक आधार स्तंभ है। इसलिए हमें गृहस्थ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, हमें अपने सामाजिक चेतना को सुदृढ़ करना चाहिए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 की परिभाषा कहते हैं, उद्योग चलाने के लिए, किसी भी कॉलेज चलाने के लिए, किसी संस्था चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 की व्यवस्थाओं के तहत काम करते हैं। उस सामाजिक चेतना को हमें सुदृढ़ करना चाहिए, राजनीतिक चेतना हमें सुदृढ़ करना चाहिए, राज्य की अच्छी नीति बनाना चाहिए, राजा को राजर्षि होना चाहिए और राजा को राज्य को चलाने का नशा होना चाहिए। राज्य के चलाने का नशा कोई बुरी बात नहीं है, परंतु राज्य को लूटने का नशा नहीं होना चाहिए, राज्य को रोजगार का अवसर बनाने का नशा नहीं होना चाहिए, राज्य को परमार्थ ज्ञान राजा को नशा होना चाहिए। परोपकार तुल्यो निधिर्य स्थिनानो लोभष्टनानो पृथ्व्यामा, अर्थात परोपकारशाली राजा ऐश्वर्यवान होता है और उसके ऐश्वर्य का गुणगान भी होता है और राजा का ऐश्वर्य का गुणगान होते रहना चाहिए। राजा के ऊपर लोगों को विश्वास होना चाहिए, राजा को प्रजा को अपने पुत्रवत मानना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। हमेशा मुखिया इस प्रकार का होना चाहिए कि वो समाज में
समाजवाद ला सके। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका में पूंजीवाद, रूस में समाजवाद, चीन में साम्यवाद, भारत में सभीवाद। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद भूल गया एक बात जो है अध्यात्मवाद। हमें अपनी राजनीतिक चेतना को, अपनी आर्थिक चेतना को सुदृढ़ करते हुए हमें अपने धार्मिक चेतना की तरफ भी जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्म क्या है। धर्म का मतलब है धारित इति धर्मः, जो हमने शरीर धारण किया है उसका कर्तव्य ही धर्म है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन, मानवीय संसाधनों को काम, मानवीय हाथों को काम, गाँव में बैलों को काम, पशुओं को काम, कृषि व्यवस्था की सुदृढ़ता, मत्स्य पालन। अर्थात एक तरफ हमें ये देखना होगा कि समाज में रोजगार के अवसर पूर्णतः बने रहें। हमारी बढ़ई, लोहार, कुम्हार, कहार, ये जो प्रथा गाँव की बनी हुई थी, तमाम प्रकार के व्यवसायियों की, जुलाहा की, तेली की, अहिर की, कुर्मी की, ये सारी व्यवस्थाएं हमें सुदृढ़ करना चाहिए। हमें बैलों को लगाना चाहिए, हमें खेती में हमें गाय माता की पूजा करना चाहिए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमें गाय माता को पालने का नशा भी होना चाहिए। हमारे भगवान कृष्ण गाय पालते थे और इसलिए उनको गाय पालने का नशा था। इसलिए मैं कहता हूँ, गाय तेरी वंदना, मातृ तेरी वंदना, मातृ तेरे नंदना की बार बार वंदना, बैल तेरी वंदना, गाय तेरी वंदना, मातृ तेरी नंदना की बार बार वंदना। अर्थात हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, और साथ में ये आत्मा और परमात्मा के समन्वय अर्थात योग को विधान भी हमें देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम सार्वजनिक क्षेत्रों को हम सरकार के अंदर में ऐसे संसाधन लाएं जो संसाधन व्यक्तिगत लोगों के हाथों में चले जा रहे हैं। 1991 से आज तक विश्व में जिस चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है और जिसके कारण आज भारत का कर्जा 109 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ है, हमें ये ध्यान देना होगा कि हम अपने बजट का 18% हिस्सा ब्याज के रूप में पटा रहे हैं। हमें लाभ की भावना की जगह सामान्य लाभ की भावना को जागृत करना होगा। हमें महात्मा गांधी के उन ट्रस्टीशिप सिद्धांतों को फिर से लाना होगा जिससे भारत एक अपने पैरों पर खड़ा होने वाला भारत बने। इसकी ग्रोथ रेट जहां ईसा से पहले 40% थी और ईसा के बाद 17वीं शताब्दी तक 25% के आसपास रही, उसे आज 6%, 4% में पहुंचाने का हमें श्रेय प्राप्त हुआ है। हमें इन कार्यों की तरफ सोचना होगा कि क्या हमने सामाजिक नशा को बनाया है, हमने समाज को भी लूटने का केंद्र बना दिया। हमने राज्य की नीति नहीं बनाई बल्कि राज्य में अनीति पैदा की और राज्य में अनीति पैदा करके हमने व्यापारियों को प्राकृतिक संसाधनों को सौंप दिया, मानवीय संसाधनों को बेरोजगार रहने के लिए खड़ा कर दिया, मशीनी युग लगा दिया। जिन जगहों पर, जिन शहरों में, जिन देशों में आदमी नहीं है वहाँ मशीनें लगाना तो ठीक था, लेकिन भारत जैसे देशों में मशीनें लाना मैं समझता हूँ सर्वथा अनुचित था। अर्थात अर्थ का प्रयोग भी आध्यात्म के आधार पर, धर्म के आधार पर होना चाहिए। अर्थ का अर्जन भी धर्म के आधार पर होना चाहिए। अतिरिक्त लाभ की भावना पर अर्जित किया गया अर्थ धर्म को नष्ट करता है और उससे आने वाली पीढ़ियों को भी काम इच्छा हमें संसार के विकास के लिए करना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। और हमारे काम भावना भी मोक्ष भावना से प्रेरित होना चाहिए। और मोक्ष का मतलब है वैकुंठ प्राप्त करने की साधना, परमपिता परमात्मा के साथ आनंद लेने का सोच। और अगर इससे हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आधार पर और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक चिंतन इस आधार पर करें कि हमें अंततः ईश्वरीय कार्य करना है,
हमें धर्म और अधर्म की परिभाषा से ऊपर उठकर हमें ईश्वर के कार्य की परिभाषा की तरफ ध्यान देना होगा। सब कुछ ईश्वर का कार्य है, उसे संपादित करना होगा। अन्याय अत्याचार से संसार को मुक्त करना होगा। लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करनी होगी। अगर हम ऐसा कर सके तो हमारा यह नशा इस राष्ट्र को महान बना सकेगा और इस तरीके से यह राष्ट्र, यह विश्व का कल्याण संभव हो सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय विश्व, जय ब्रह्मांड। धन्यवाद।